करेंगे। तो बोले कि मतलब नहीं नहीं आप करना। तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा है कि वो जो अतिथि गृह है उसमें सोफा सेट और एसी लगा करके वो देंगे। जोर से ताली बजाए। वहां उस कमरे में हमारे जो अतिथि आएंगे अब उनको एसी के कमरा मिलेगा, आराम से मतलब आप रहिएगा वहां पे। तो वो हमारे अधिकारी लोग करेंगे बोल के जो जोरदार धन्यवाद उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वहां 3 पंखा लगा हुआ है, अभी आज उद्घाटन हुआ, कल लगवाए हम लोग, परसों पंखा। तो उसको किसने दिया उसके बारे में भी ताली बजवा दूं। हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के रहे स्वर्गीय देवीराम पटेल जी, उनकी श्रीमती जी ने उनको 3 पंखा भिजवाया, उसको हमने लगवा दिया है वहां पे। तो उनके लिए भी जोर से ताली बजा करके उनका भी स्वागत कर दीजिए। ऐसे हैं मरार समाज के दानदाता। मरार समाज कोई गरीब समाज नहीं है। गरीब वो है जो अपनी मानसिकता को नीचे करके रखता है। और मैं उन मेरी बेटियों से, उन बेटों से जो अभी प्रतिभा सम्मान लिए हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, बेटे आप अपना लक्ष्य बहुत ऊपर रखना। यदि कोई बोले कि आप क्या बनना चाहते हो तो आईएएस के नीचे, आईपीएस के नीचे आप कोई बात मत करना। यदि आपका लक्ष्य ऊपर होगा तभी आपका निशाना सही जगह में लगेगा। और यदि जिस दिन मेरे समाज के इस कुर्सी में आईएएस आके बैठ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आज जो हम इतने आवाज से अपनी एनर्जी को ये कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसका हमारा प्रतिफल मिल गया। समाज का मुखिया का काम क्या होता है? समाज का मुखिया का काम ये होता है, क्या रोटी बेटी के लेन देन में हो और किसका बिगड़ गया किसका, यह मीटिंग करने में होता है? समाज का विकास इसमें नहीं होता। समाज का विकास तो होने में ये होगा कि यदि आप अपने समाज को कैसे एजुकेटेड होगा इसके बारे में आप चिंता करेंगे तब होगा। अभी आज हम लोग एक चीज और बता देता हूं मैं। आज हम लोग बैठे, इस साल हम लोग एक कार्यक्रम करने वाले नहीं थे, कर्मचारी 7 लोग हम लोग बता दिए, तो हम बोले कि उसी में युवक व्यक्ति का परिचय करवा दें। हमारी अभी बेटियां आई हुई, बेटे आए हुए हैं, आप बिल्कुल तैयार रहें, तुरंत पश्चात आप लोगों का परिचय होगा। हम अपने बेटे बेटियों को देखेंगे। यहाँ पे 500 बच्चों का हमारा पुस्तक में बना हुआ है। ये हमारी उपलब्धि, अभी हमारी जो टीम पूरी बनी हुई है उस टीम ने ये काम को किया है। विशेषकर लीलार सिंह पटेल, दुलेश्वर पटेल, तेजराम पटेल, उत्तम पटेल और शेखर पटेल, इन्होंने ये 5 लोगों ने, 5 लोगों के साथ में और सैकड़ों की टीम होगी, तो इस 5 लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। पहले हम हार्ड कॉपी में लेते थे आवेदन, आज उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप में मंगवाया। उन्होंने बिना, क्योंकि कोरोना काल में किसी को छूना नहीं है, ये नहीं करना है, तो व्हाट्सएप में भेजो और उनको कर दो। सभी लोगों ने ये काम किया, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग करा और आज हम मतलब उसमें भी सफल हो गए। और वो दूसरी चीज, एक चीज बता देता हूं मैं, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस टाइम हम किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेना है। तो भैया पैसा नहीं लेगा तो पुस्तक कैसे छपेगा, 2.5-3 लाख रुपए खर्चा लगेगा, कैसे होगा? तो हमने कहा कि भैया इस टाइम एक काम करें कि आप सिर्फ विज्ञापन लो। विज्ञापन कौन देता है? सक्षम आदमी देता है। सक्षम आदमी तो 200 रुपये ज्यादा दे देगा तो उसका क्या जाएगा, कुछ नहीं जाना है। तो पहले 2001 पन्ने के लेते थे, हम 2,500 रुपये किए और आज वो विज्ञापन के कारण पुस्तक छप गया और हमारा विज्ञापन का पैसा ज्यादा हो गया, बच्चों का पैसा जरूरत नहीं पड़ी। तो विज्ञापन दाताओं के लिए भी जोरदार था। तो ये लोगों का, हमारे पढ़े लिखे भाई बंधु बैठते हैं, हमारे पदाधिकारी बैठते हैं, उनकी एक दिमाग की अच्छी उपज है कि ये सब काम उन्होंने सोच समझ के करते हैं। तो इस तरीके से गणित हमारा होता है। साथियों, एक बात के बारे में और बताना चाहूंगा कि सामाजिक नियमावली भी एक पुस्तक छोटी सी छपी होगी। वो क्यों छपी इसके बारे में बता दूं मैं कि 2014 में हम लोगों ने पहला पुस्तक आया। 2014 से लेकर के 20 तक 6 साल में कुछ नियम कानून कायदे बने, कुछ ग्रुप को हम लोग मिलाए, कई बार उसमें बातें आती रही, तो उसको हम लोगों को पुस्तक में लाना जरूरी था। आज हम सब मरार एक हैं, उस नियम को पालन करेगा वही मरार समाज का सदस्य होगा। ये सही है ना? यदि जो नियम और कानून, हमारे समाज का संविधान, क्या समाज का संविधान हमारा समाज का नियमावली को हमको मानना ही पड़ेगा। जो नियम लिखा गया है उसको हमको मान के चलना होगा, तभी हम अपने समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि साथियों,
हम लोगों ने अभी ट्रायल के रूप में 3 जिला में चुनाव करवाने की बात रखी। महासमुंद, गरियाबंद और रायपुर 3 जिले में जिला अध्यक्ष के चुनाव का अभी तक मनोनीत होते आ रहे थे। 3 जिलों में चुनाव हुआ, बहुत बढ़िया ढंग से निपट गया। मैं वो अब एक और कांकेर में हुआ है, वो चारों जिला अध्यक्ष को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ मंच में। उनको एक बार ताली बजा करके उनका भी हम स्वागत कर दें, क्योंकि महासमुंद जिला एक मैं पहले ही बताया कि मैं मतलब जिला बहुत बढ़िया बना, बहुत एकता, और मतलब उसके बाद में सबके सब अच्छा काम करने वाले पूरी टीम। तो मैं चाहता हूं कि हर जिले में अब जिला का चुनाव हो जाए। 2-4 दिन में बाकी जिलों के लिए आदेश हो जाएगा, लेकिन उसमें अब आपको जितने भी जिले होंगे, मेरा निवेदन, चुनाव अधिकारी बनाएंगे। वो चुनाव अधिकारी चुनाव को जैसे शासकीय ढंग से निपटाते हैं बढ़िया ढंग से, वैसी ढंग से निपटाएं। बिना नियम का पालन किए कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव में मैंने देखा अभी कि ये ट्रायल है, समाज में भी चुनाव होना चाहिए। ये ट्रायल होता है, वो चुनाव जीतना और हारना दोनों के लिए आदमी को सक्षमता बढ़ाता है अपने आप में। और चुनाव कोई जीत के आता है तो लोकप्रिय आदमी होता है, वो काम करता है, तो उसको काम करते रहने दें, अच्छा से अच्छा काम करें। इसलिए चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, भले हम निर्विरोध हो जाए, लेकिन एक प्रक्रिया में आए, प्रक्रिया में जाए। हम लोगों ने नियम बनाया है कि 25 परिवार में एक मतदाता होगा। अब वो मतदाता राज्य का, तहसील का, जिले का और प्रदेश का चुनाव करेगा, उसको ये अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से महासमुंद में बढ़िया चुनाव हुआ, गरियाबंद में हुआ और रायपुर में भी हुआ। हो सकता है पहली बार है, हम ट्रायल में रखे थे कि थोड़ी बहुत कमी बेसी हुई होगी। उस कमी बेसी को आने वाले चुनाव में, किसी भी जिले के चुनाव में, अब उसको पालन बहुत कड़ाई से कराएंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है। और बहुत जल्दी बाकी जिलों में चुनाव हो जाएगा। आपको बढ़िया बढ़िया जिला अध्यक्ष मिलेंगे, युवा मिलेंगे। आ जाइए आप लोग, जो 4 जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनका परिचय आप लोगों से करा दूं। कांकेर वाले कहां हैं? कांकेर के जिला अध्यक्ष आ जाइए। अब ये बताइए, क्या आ रहे हैं? ये युवा जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन युवा हैं। इन युवाओं के लिए जोरदार ताली बजाइए। स्वागत करें इन युवाओं का कि हमारे समाज को कोई अच्छा सा दिशा निर्देश दे और हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए लोग काम करें। ये समर्पण हमारा है। और आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हम लोग, मैं तो ये चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा एक व्यक्तिगत राय बता देना चाहता हूं मैं, कोई भी व्यक्ति को राज्य का अध्यक्ष, तहसील का अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रहना चाहिए।